Hello and welcome back to another Torah Tuesday. Today we're back in Exodus chapter 1 and I want to show you a couple of things in verses 8 through 10 that I find interesting. नमस्कार, एक और टोरा मंगलवार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम निर्गमन के पहले अध्याय की ओर ध्यान देंगे और उसमें से वचन 8 से 10 में कुछ बातें जो मुझे दिलचस्प लगी वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। So Pharaoh is a little nervous because the Israelites are multiplying and becoming numerous, and he's afraid, specifically we're told in verse 9, the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous, and if war breaks out, they will join our enemies, fight against us, and leave the country. यहाँ हम देख सकते हैं कि फिरो घबराए हुए हैं क्योंकि इस्राएलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा हम वचन 9 और 10 में देख सकते हैं, जहाँ पर ऐसा लिखा है, इस राजा ने अपने लोगों से कहा, इस्राएल के लोगों को देखो, इनकी संख्या अत्यधिक है और हम लोगों से अधिक शक्तिशाली हैं। हम लोगों को निश्चय ही इनके विरुद्ध योजना बनानी चाहिए। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि कोई युद्ध छेड़े और इस्राएल के लोग हमारे शत्रुओं का साथ देने लगे। तब वे हम लोगों को हरा सकते हैं और हम लोगों के हाथों से निकल सकते हैं। The first thing I want to note is that if Pharaoh had not been oppressing the Israelites, he would have no reason to see them as a threat. The reason they are a threat to him is because he knows that they would take their first opportunity to fight him and leave because he's made their lives so miserable. So Pharaoh is the cause of his own problems to begin with. They're only a threat to him because he is oppressing them. पहली चीज जो हम यहाँ देख सकते हैं वो ये है, अगर फिरौन ने इस्राएलियों का उत्पीड़न नहीं किया होता तो उन्हें इस्राएलियों को एक खतरे के रूप में देखना नहीं होता। वे इस्राएलियों को खतरे के जैसे इसलिए देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो इनसे युद्ध करेंगे और इनको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इन लोग ने इस्राएलियों का जीवन दुखित बना दिया था। तो यहाँ फिरो अपनी खुद की परेशानी का कारण बने। I want to show you two words in this verse, verse 10, that I think make an interesting connection back to Genesis. So first of all, it says, come, we must deal shrewdly with them. The word for deal shrewdly is from the verb hakam, which is connected to the noun hokmah, which means wisdom. So let's deal wisely with them. The only other place we have that word before this in the Bible is in Genesis 41, the story of Joseph. देखा जाए तो ये लोग इनके लिए इसलिए खतरा है क्योंकि फिरो इस्राएलियों का उत्पीड़न करते थे। मैं आपके बीच इस वचन से दो शब्दों को दिखाना चाहती हूँ। इसका 10वां वचन मेरे हिसाब से उत्पत्ति के साथ एक दिलचस्प संबंध बनाता है। इसमें सबसे पहले ऐसे लिखा है, आओ हम इनसे बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। बुद्धिमानी से बर्ताव करना के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्रिया हकाम से है, जो संख्या हुक्मा, जिसका अर्थ बुद्धिमानता है, से जुड़ा हुआ है। इसलिए उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। इसके पहले इस शब्द का प्रयोग पवित्र शास्त्र में हम उत्पत्ति के 41 अध्याय में देख सकते हैं, जहाँ हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं। The king has a dream. He is troubled by his dream, and so he calls all his advisors, and none of his wise men are able to solve it for him. Somebody calls Joseph up from prison. He is able to interpret Pharaoh's dream, and then he gives Pharaoh some advice. You should find a wise man to put over all of Egypt to help you navigate these difficult things that are coming, the famine that is to come. And Pharaoh says, there's no one so wise and discerning as you. So wisdom up to this point has been embodied by Joseph. यहाँ हम देख सकते हैं कि राजा अपने एक स्वप्न से परेशान है और वो उस स्वप्न की व्याख्या कराने के लिए अपने सलाहकारों को बुलाते हैं, लेकिन उनके बुद्धिमान लोगों में से भी कोई भी उनके स्वप्न को व्याख्या करने में सक्षम नहीं होते हैं। कोई यूसुफ को जेल से बाहर बुलाता है और यूसुफ फिरौन के स्वप्न को व्याख्या करने में सक्षम होता है और यूसुफ फिरौन को कुछ सलाह भी देता है। यूसुफ फिरौन से ऐसा बोलता है कि
कि मिस्र में संकट के समय अगुवाई करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है जो संकट के समय संचालन करने में मदद कर सके। अकाल का समय जो आने पर था और फिरौन यूसुफ से इस प्रकार कहते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान और समझदार और कोई नहीं। तो इस क्षण तक ज्ञान यूसुफ द्वारा समाविष्ट था। But in Exodus chapter 1, verse 8, we're told that Pharaoh, when he came to power, didn't know Joseph. A new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. So he is now wanting to deal wisely. He sees the need for wisdom and rulership, but he's completely lost sight of the wisdom of previous generations that came from the Hebrews themselves. And now he sees the Hebrews as a problem. So interesting there. And the other interesting thing is that he is worried that if war breaks out, they will be added to the enemies. The word for being added to is from the verb yasaf, which is the same root of the name Yosef or Joseph. So he's forgotten Yosef, and he's worried that these people will rebel and Yasaf be added to their enemies. So the name Joseph means to be added, and so he wants to deal wisely with them. And Joseph was actually the wise man. So really interesting to see how the narrator is giving us clues of the connection back to Genesis and showing us basically Pharaoh's own folly. पर निर्गमन के पहले अध्याय के 8वें वचन में हम ऐसा देख सकते हैं कि जब फिरौन सत्ता पर आया तो वो यूसुफ को नहीं जानता था। एक नया राजा जिसके लिए यूसुफ का कोई मतलब नहीं है, मिस्र में सत्ते पर आया। वो समझदारी से व्यवहार करना चाहता है और वो नेतृत्व में ज्ञान की आवश्यकता को देखता है। दिलचस्प बात यह है कि वे अब इस बात को भूल चुके हैं कि पिछली यहूदी की पीढ़ियों में से ही ज्ञान आया था और आज वो इस यहूदियों को समस्या का कारण समझ रहे हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि वे इस बात से डरे हुए हैं कि अगर युद्ध छेड़ा जाए तो इस्राएली लोग दुश्मनों के साथ जुड़ जाएंगे। ने जोड़ा जो शब्द है ये क्रिया यासाफ से है जिसका मूल शब्द यूसाफ या यूसुफ के समान ही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि फिरौन यूसुफ को भूल गए हैं और वो इस बात से परेशान है कि इस्राएली लोग विरोध करेंगे और यासाफ जिसका अर्थ जुड़ना है, ये लोग दुश्मनों के साथ जुड़ जाएंगे। इस बात के डर से वे समझदारी के साथ व्यवहार करना चाहते हैं और यूसुफ ही वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेखक कैसे हमें संकेत दे रहे हैं कि इसका उत्पत्ति से कुछ संबंध है और हमें फिरौन की मूर्खता को दिखाते हैं। The way that he is ruling is undermining his own rule. यहाँ हम देख सकते हैं कि वो जिस तरह से शासन कर रहे हैं वो अपने ही शासन को कमज़ोर कर रहे हैं। And we're going to see in the next Torah Tuesday, I'm going to talk to you about the ways that he tries to mitigate his own foolishness. But for now, that's enough for 1 week. Have a great Tuesday. हम अगले टोरा मंगलवार में ये देखेंगे कि कैसे वो अपनी मूर्खता को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल इस सप्ताह के लिए इतना पर्याप्त है। आपका मंगलवार शानदार गुजरे।